हर हर महादेव। बाबा जी रुको एक मिनट। हर हर महादेव। कैसे बाबा जी? कैसी चल रही है आपकी यात्रा? बहुत अच्छी चल रही है। गोमुख से आ रहे हो जी? क्या बात है, आशीर्वाद दोगे जी? हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके लिए एक ठंडी आइसक्रीम लेके आऊँ, आप खाएंगे? आप हाँ कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, आप रख लीजिए, जब आपको समय मिले तब आप इसको ग्रहण कीजिएगा। और कहाँ तक जाएंगे बाबा जी आप? रेवाड़ी हरियाणा। बहुत दूर रही है तो यहाँ। क्या बात है, गोमुख से आ रहे हैं। 10 तारीख से जल उठाया था। और कब तक पहुँच जाएंगे आप? 11 को उठाया था आपने। और कब तक पहुँच जाएंगे आप अपने? 2 तारीख को पहुँच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भोलेनाथ ने बड़ी शक्ति दे रखी है जी, इतनी उम्र के अंदर आप गोमुख से लेकर के आए हैं, बहुत बड़ी बात है। जय भोले की, जय भोले की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। साथ में हमने कृष्णा जी को भी जल उठवा दिया ना, ठाकुर जी साथ में। बिल्कुल जी बिल्कुल। जय भोले की जी, मान की जय। बोलो माता महारानिया की जय। तो आज मैं आया हूँ श्री माता महारानी मंदिर नगर क्षेत्र के अंदर। और यहाँ पर जो है मेरे चाचा जी है, जो हमारे घर समाज के पंडित जी है, जी, वो कथा के रूप में श्रावण मास के अंदर जो भी भोलेनाथ की कथा है वो आपको सुनाएंगे। और विशेष का जो कांवड़ है, कांवड़ के विषय में बताएंगे। अभी तक मैंने यूट्यूब के अंदर इनकी वीडियो देखी है। कोई भी है तो ठीक, बाकी कथा कोई नहीं सुना रहा कि श्रावण मास के अंदर ये कांवड़ जो है क्यों उठाई जाती है, क्या है इसका, क्यों लाई जाती है। ठीक है, चलिए मेरे बात करते हैं। आपका शुभ नाम परिचय दीजिए अपना जी। हाँ, कब से सेवा कर रहे हैं मंदिर की? 20 साल होने हैं। 20 साल, बहुत बड़ी बात है ये। चलिए मेरे थोड़ा सा तिलक करेंगे आप? चलिए। मैं जल ग्राइंड कर रहा हूँ। देखिए और बड़ा करना हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर तिलक लगाया है पंडित जी ने। चलिए अब कथा के लिए हम बैठते हैं एक बार। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय भोले की। चाचा जी आप हमें बताएं, ये कांवड़ जो है कब उठाई जाती है और कब जल चढ़ाया जाता है, थोड़ा विस्तार रूप से बताएंगे आप? बोलो शंकर भगवान की जय। पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ।
मैं अपने झारा समाज से हूँ और मैं छोटेपन से जागरण, भगवती के जागरण में जाया करता था और वहां गाया करता था। जागरण करते करते मुझे एक मेरे जो पूजनीय गुरुजी हैं, जिनकी मैंने जोड़ी पूजी, जो हमारी जागरण प्रथा है, आपने देखा होगा भगत ध्यानु के हाथ में छैना बजाते हुए और भजन करते हुए। तो भगवती का उसी छैने का पूजन करके मैंने पूजनीय गुरु महंत जगदीश चंद्र गिरी जी को गुरु धारण किया। उन्हों से ही जो मुझे छोटी छोटी कथाओं में, हम जागरण में लोगों को, भक्तों को जो समझाया करते थे, उन्हीं में से जो मैंने अपने गुरुजी से सुना, वो एक छोटी सी कथा मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। कृपया इसको ध्यान से सुनें। भक्तों, अब हम भगवान शंकर को जलाभिषेक जो करते हैं सावन मास के त्रयोदश को, जो कि हमारे बच्चे और हम भी कांवर लेके आते हैं, ये कब से भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जा रहा है। यह उस समय की बात है कि सागर मंथन किया जा रहा था। तो एक साइड में एक तरफ राक्षस खींच रहे थे सर को और एक तरफ देवता लोग। तो जैसे सागर को मथ रहे थे, उस समय सागर को मत्थे मत्थे 14 रत्न निकले। उनमें से एक ऐसा रत्न निकला जिसको बोला जाता है हलाहल विष। उस हलाहल को देखकर सभी देवता लोग घबरा गए और आपस में कह रहे हैं कि हलाहल को कौन सेवन करेगा। तो जब सभी में उस विष को लेकर आपस में विचार करने लगे और सभी ने ये कहा कि अगर इसको कोई पी सकता है या कोई इसको शरीर में जैसे झेलना कह दो या धारण करना कह दो, तो जो धारण कर सकता है वो भगवान शंकर है, भोलेनाथ है। भोलेनाथ से कहा कि प्रभु आप इस विष को धारण करो। भगवान शंकर ने भी उस विष को अपने कमंडल में लिया और धारण किया। जब शरीर में धारण किया तो उसको कंठ में उतारा। जब कंठ में उतारा तो कंठ जो था नीला पड़ गया। अब कंठ को नीला पड़ते ही शरीर में एक अग्नि पैदा हुई, ज्वाला जिसको बोलते हैं। शरीर जो है उनका ज्वाला के समान जलने तपने लगा और वो उसको संभाल ना पा रहे थे। तो देवताओं ने उसी समय कहा कि अगर कुछ ना किया गया तो भगवान शंकर को
कहीं ज्यादा तकलीफ या बेचैनी जो है इनसे बर्दाश्त न की जाए, इसलिए वो सीधा वहां से चले और स्वर्ग लोक में माता गंगा के पास गए। माता गंगा को जब ये सब हाल सुनाया तो गंगा से कहा है, माते आप अपना जल दो। तो माता गंगा ने उनको जल दिया, अपने ब्रह्मा जी के जो कमंडल था उसमें ले। जब वो लेकर आए तो भगवान शंकर जो थे उस हलाल को किसी तरह से रोक पाए। दिन त्रयोदश के भगवान शंकर को सभी देवताओं ने मिलकर वो जल का अभिषेक किया, उनको जल चढ़ाया। जैसे ही गंगा का जल भगवान शंकर के शरीर में डाला तो वो जो ज्वाला जो थी, धधकती ज्वाला, एकदम शांत हो गई और विष जो था वो कंठ में ही रुक गया। चमक तो आ रही। नीलकंठ महादेव को उसी दिन से सभी देवताओं का, हे प्रभु आप दुनिया में अनेक नामों से जाने जाते हो, आज से तुम्हें लोग नीलकंठ के नाम से भी तुम्हारी पूजा करेंगे। प्रभु जी, ये जल कहाँ से उठाया जाता है, थोड़ा विस्तार रूप से बताएंगे? ऐसा है कि ये जल जो है हमारे जो बच्चे हैं, वैसे जल तो उसी दिन से लाया गया मां गंगा के जहां स्थान था वहां से, गोमुख। तो गोमुख से भी जल कावड़ के रूप में लाते हैं और ऋषिकेश से भी जी कावड़ उठा के कावड़ के रूप में लाते हैं कावड़िए जी, और हरिद्वार से भी, हर की पैड़ी से भी, जहां अमृत की बूंदें पड़ी थी जी, तो वहां से भी जल लेके आया जाता है। और जितने भी कावड़िए सभी जो जल लेके चलते हैं, कोई डाक कावड़ लेके आ रहा है, कोई पैदल ही चल के आ रहा है, तो ये अलग अलग तरीके से ये सब अलग अलग तरीके से सब अपनी अपनी भाव से कावड़ लेके आते हैं। कावड़ क्यों लाई जाती है कि कोई भी मन्नत मान लेता है कि मेरे घर में सुख शांति हो जाएगी, प्रभु मेरे घर में जो भी हलाहल हो रहा है, मेरे घर में जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, ये सब शांत हो जाएंगी, तो प्रभु मैं आपको हरिद्वार से या गौमुख से या फिर ऋषिकेश से जल लाके आपका त्रयोदश वाले दिन जलाभिषेक करूंगा। प्रभु मेरे घर में शांति हो, मेरे को सुख में जीवन मेरा हो, मेरे माता पिता सुखी जीवन बिताएं, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं। और हर महादेव जल लाके भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, ऐसा माना जाता है। प्रभु जी, आपने जो है जो भोलेनाथ की श्रावण मास की जो कथा सुनाई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने चैनल की तरफ से कि आपने हमें ये कथा सुनाई। और मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि कावड़ क्यों लेके लाई जाती है, तो थोड़ा सा आपने ये वृत्तांत से आपने बताया। और जैसे बताया कि आपने त्रयोदशी के अंदर जो है ये जल अभिषेक किया जाता है ताकि भोलेनाथ को जो है अच्छा लगे, शीतलता मिले, ये सारी चीजें आपने बताई। अगर भोलेनाथ को हम शीतल करेंगे तभी हमारे घर में शीतलता आएगी और वो खुश होंगे तो आशीर्वाद देंगे, सुख में और शांति हमें प्रदान करे प्रभु। जी जी जी।
इसलिए ही हम ये कावड़ लाते हैं। तो मेरी आप सभी से अनुरोध है, यदि ये कथाएं आपको अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सारी वीडियोस, आने वाली वीडियो जो भी है वो सब आपको मिलती है। हर हर महादेव, शिव शंभू, जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव निबंधनानां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। जय भोले की जी, राम भोले। ये देखिए, ये भोले के पाँव के अंदर कितने पट्टियां बंधी पड़ी, किस तरीके से आ रहे हैं। भगवान की जय। भोले को कुछ बताइए ना थोड़ा सा, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हरिद्वार से आ रहे हो। कहाँ जाएंगे आप? रेवाड़ी हरियाणा। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको, आपकी यात्रा सफल रहे।